चलिए नमस्कार। दोपहर के 3:17 हो रहे हैं। आज 22 अप्रैल का दिन। सेबी के जितने भी निर्देश इन्वेस्टमेंट बेसिस पे रिसर्च करने वाले लोगों के लिए दिए गए हैं, उन सभी का मान-सम्मान रखते हुए, मैं आपके सामने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का शेयर लेकर आया हूँ। अभी इसमें किसी भी तरह की ना तो बाय की रिकमेंडेशन है, ना ही सेल की रिकमेंडेशन है। मैं इस स्टॉक को आपके साथ एनालिसिस करने वाला हूँ सिर्फ़ अपने एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री के टूल के ऊपर, जिसके अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के रेगुलेशन का उल्लंघन नहीं होता। हम उसको वॉयलेट नहीं करते। उन सभी का सम्मान रखते हुए हम आज की बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के ऊपर चलते हैं। आज का भाव चल रहा है, अभी जो चल रहा है 9140, 3:18 का टाइम हो रखा है। अब हमारे पास जो डेट निकल के आई है, पहली डेट है 30 मई 2025। तो मैं क्या करूँगा, 2025 मई और 30 यहाँ पे आऊँगा, देखिए। ठीक है, ये मेरी आ गई पहली डेट। अभी बेसिकली ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी का कॉम्बिनेशन क्या है, क्या नहीं, ये तो जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आपको पढ़ा इसका पता चलेगा नहीं, बिल्कुल भी। देखिए, इससे पहले मैं क्या करता हूँ साहब, आपके लिए ईज़ी करते हुए 30 मई इस वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें आने वाले 2026 की अपकमिंग डेट्स भी हैं, जहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। दूसरी डेट है 1 जून 2025, ये आ गई हमारी 3, 2, अच्छा सीधा 2 जून, ये तो 2 डेट मर्ज हो रही हैं आपस में। यानी कि डेफ़िनेटली यहाँ से तो हमें कोई ना कोई बढ़िया मूव मिलने वाला है। नेक्स्ट है 13 जून 2025, ये आ गए 13 जून। फिर है 14 जून 2025, तो यानी कि ये भी पास-पास दोनों डेट्स हो गई हमारी। ये पास-पास दोनों डेट्स क्यों आ रही हैं, इसका लॉजिक में जब आप सीखेंगे तभी बताऊँगा। नेक्स्ट है 25/7/2025, अच्छा 2025 की लास्ट डेट है 25 जुलाई। तो हम आते हैं 25 जुलाई, ये आ गया 25 जुलाई। और इसके बाद आती है नेक्स्ट डेट हमारी 13 मई 2026, यानी कि आने वाले टाइम के अंदर जो भी डेट्स आएँगी, चलिए इसको मैं लास्ट में प्लॉट कर दूँगा, क्योंकि ये डेट्स तो अभी आई नहीं है, इनके ऊपर कोई भी चार्ट की डेवलपमेंट हुई भी नहीं है और डेट भी अभी बहुत आगे है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 डेट आ गई। मैं दोनों डेट्स का, क्योंकि ये हमारी अपकमिंग डेट है, यहाँ तक के लिए हमने हाई लो को ये मार्क कर लिया। ये यहाँ पे लो आ गया। लो लिया मैंने इसका, हाई लिया मैंने इसी का हाई ले गया, क्योंकि एक कैंडल मेरी कवर हो रही है इसके अंदर ही। तो दोनों डेट का कॉम्बाइंड, जिसको मर्ज्ड एनालिसिस कहते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने है। ठीक है जी। अभी जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये भाव है 124 और इसका भाव मिला आपको 128। भाव जो तो ऊपर गया, कितने परसेंट रिटर्न आई वो सेकेंडरी है। क्योंकि मैं यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एस्ट्रोनॉमी की पावर, उसके अंदर जो स्टडी है ज्योमेट्री, उसको काम करते कैसे हैं उस पे, वो सिखाने की कोशिश करते हुए आपके सारे शेयर का सहारा लेते हुए ये वीडियो साझा कर रहा हूँ। ये 2 डेट मेरे पास वापस आ गई। मैंने इन दोनों डेट्स का हाई और ये लो लिया, उसको यहाँ तक मार्क कर लिया, बिकॉज़ अगली डेट मेरे पास यहाँ है। तो ये लो आ गया, ये करेक्ट हो गया सर? ये लो आ गया। ये डेट और ये डेट दोनों आपस में कंबाइन हो गई, तो हमने इनको मर्ज करके आपस में नेक्स्ट डेट का हाई लो पकड़ लिया, रादर देन प्रीवियस डेट। ये हाई लो है, यहाँ पे आ गया होगा प्रॉफिट आपको। यहाँ नहीं आया क्योंकि क्लोजिंग नहीं मिली। यहाँ पे आ गया, लेकिन इसके अंदर वापस मैं बता रहा हूँ, एक स्टडी हम लोग ऐड करते हैं, जब तक वो स्टडी हमें मिलती नहीं है हम लोग एंट्री नहीं लेते हैं, तो ये हमारे लिए फेक सिग्नल है। करेक्ट है सर? ये फेक सिग्नल क्यों है, इसकी इस कहानी बाद में। और वैसे भी अगर मैं इस सेशन को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूँ इस प्रॉफिट के साथ, तो इसको मैं रेंज बाउंड कहूँगा। यानी कि एक छोटा सा प्रॉफिट मिला, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब बड़ा प्रॉफिट तो चाहिए ना, तो मेरे पास बड़ा प्रॉफिट इस डेट में आ रहा है। डेट है हमारी 25 जुलाई, 25 जुलाई 2025 का दिन। ठीक है जी, ये हमने हाई लो हम लिया, वहाँ से पकड़ा और ये हमने स्ट्रेच कर दी। कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब सिनेरियो आपके सामने है, वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर क्लोजिंग नीचे, वापस से उसने इसी लेवल को क्यों रीटेस्ट किया, ये है एस्ट्रोनॉमी, जो मैं आप सबको सिखाना चाहता हूँ। ये है ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन, कि इसके लो को टच करके वापस क्यों बाजार गिरा। इसका जवाब किसी भी टेक्निकल टूल में नहीं है। ठीक है जी, अब ये डेट कैसे निकालते हैं? अब बात करते हैं यहाँ से।
अभी मैं क्या करूँगा, ये स्टॉक है हमारा 116 के भाव के आसपास। अब क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट डेट आ रही है 13 मई 2026 की, अगर मैं 13 मई 2026 तक का सिनेरियो यहाँ पे डेवलप भी करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखिएगा एस्ट्रोनॉमी की पावर की, जिसको मैं बोलता हूँ कॉम्बिनेशन। मार्केट यहाँ से कितना गिरा है सर? ये है लो हमारा 116, रफली ले रहे हैं, और बॉटम है 7265। ठीक है जी, 72 माइनस 116, 44 पॉइंट हो गया। अब 44 क्योंकि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे चुकी है, मैं इसकी एनालिसिस आज ही क्यों कर रहा हूँ, कि मैंने आपको पहले भी समझाया था इसके अंदर। मेरे पास यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये पैनल कंफर्म्ड है, क्योंकि अगर ये मार्केट इसको लेवल को टच करके ऊपर नहीं जाता था, तो मैंने आज इसकी रिकमेंडेशन एज ए ऑन बिहाफ ऑफ एस्ट्रोनॉमी या ज्योमेट्री के कॉम्बिनेशन में नहीं करनी थी। ठीक है सर, अब आते हैं टूल पे। तो अब यहाँ से इसमें इसके कॉम्बिनेशन की बात करूँ, यहाँ से ये लेवल क्या भाव है सर? 116 रुपये, सॉरी लगभग 116 रुपये। वापस से जो 72 तक आया है, वहाँ से वापस से रैली बना के इस गैप को अब ये कंप्लीट करेगा। ये इतना बड़ा लॉजिक है, जो उसको टेक्निकल आता है वो जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसका पहला जो, अगर हम लोग ऊपर की साइड 99 का टारगेट तो मिल ही जाने वाला है। आज का भाव देख लीजिए 155 के आसपास चल रहा है, तो 91 तो आपको मिल ही जाने वाला है। फिर उसके बाद इसको वापस से इसको फिल भी करेगा, और जब फिल करेगा तो फर्स्ट क्लास 104 रुपये 40 पैसे तक का भाव भी जाएगा। अब यहाँ पे मेरी एक स्टडी ये बताती है, क्या ये 13 मई तक बन जाएगा? क्या ये 91 से 114 रुपये 116 रुपये 13 मई तक बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ये जो मैं कह सकता हूँ यहाँ तक आ सकता है, इसके हाई को, इसके ये जो गैप का पैटर्न ये वाला बना हुआ है, ये जो गैप है यहाँ तक जरूर टच कर सकता है। अब बात करते हैं अगली डेट्स की, हमारे पास जो भी बाकी हैं डेट्स। नेक्स्ट डेट है 23/5, यानी कि 13 मई के बाद आ गई हमारे पास 23/5। 23/5, ठीक है जी, तो हमारे टारगेट को थोड़ा सा और पोटेंशियल स्पेस मिल गया, करेक्ट। नेक्स्ट डेट पे आते हैं, 23/5 के बाद 13 जून और 2 नवंबर। ये डेट मैं आज ही बता रहा हूँ आपको, 2 जून, उसके बाद डायरेक्ट 13 नवंबर। कर लेते हैं 13 नवंबर, सॉरी 2 नवंबर, 2 नवंबर। ये डेट्स अपने पास नोट कर लीजिए, इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको नीचे डेट्स दिखाई दें। ठीक है साहब, देखिए नीचे डेट पड़ी जा रही है आराम से। और नेक्स्ट डेट में आपको बता दीजिए 2 जून की हमारी डेट है। अभी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छा इवेंट होएगा एस्ट्रोनॉमी, चलिए 2 मई 2026, माफ़ कीजिएगा 8 मई 2026। 8 मई 2026 में आपकी निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इंटरनेशनल कोई भी करेंसी हो, कोई भी सिंबल हो, क्रिप्टो हो, मैं यूनिवर्सल डेट आज आपको बता रहा हूँ। 8 मई 2026, इस डेट पे आपने क्या करना है, पूरा का पूरा लेवल स्ट्रक्चर सारा बनने दीजिएगा। यानी कि हमें 8 मई को कुछ नहीं करना है। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो कि 8 मई के बाद किसी भी सिंबल में आप जाना चाहते हो, किसी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, क्रूड, सिल्वर, कॉपर, नेचुरल गैस, जिंक, क्रिप्टो में बीटीसी, इथेरियम, कोई फॉरेक्स की कोई करेंसी, एक्सजे यूएसडी, गोल्ड सिल्वर में जाना चाहते हो, पूछना चाहते हो कि 8 मई के बाद अब हमें किस तरफ बैठना चाहिए, मैं विदाउट कॉस्ट आप सबको गाइड करूंगा। आपको इस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को लेके बैठना चाहिए विदाउट कॉस्ट।
बट ये 8 मई 2026 की डेट बिल्कुल मत भूलिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये डेट आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक लिस्ट मैंने पूरी बनाकर 2026 की डाली हुई है, जिसमें 8 मई, 4 जून 2026, 2 जुलाई 2026, 29 जुलाई 2026, 25 अगस्त 2026, 22 सितंबर 2026, 19 अक्टूबर 2026, 16 नवंबर 2026, 14 दिसंबर 2026। वो डेट्स आप अभी चेक कर सकते हैं जाके। टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगी, आपको पूरी लिस्ट पड़ी हुई है मेरी वहाँ पे। मेरा कहने का भाव ये है साहब, ये डेट्स को हल्के में मत लीजिएगा। इस डेट से एक दिन पहले पोजीशन बराबर कर दो, इस डेट की वेट करो, कैंडल को डेवलप होने दो। कोई गाइडेंस चाहिए, मैं पूरे साल के लिए आपके साथ बैठा हूँ, मैं विदाउट कॉस्ट आपको लेके बता दूंगा। लेकिन एट लास्ट मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरे टेलीग्राम चैनल सेकंड बोर्ड ऑक्टेव को आपके सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें। मेरा यूट्यूब चैनल प्रॉफिट्स BO, PROFITS BO को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियो और जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। और जो डेट्स मैंने आपको लिख के दी हैं, इन डेट्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा, 100% आएगा। नो बॉडी कैन स्टॉप इन दिस यूनिवर्स कि वो इस इम्पैक्ट को रोक पाए। डन साहब, वीडियो के एंड में आप सभी का बहुत बहुत सुनने के लिए धन्यवाद।